आज मेरी माताजी का 10वां दिन था, लेकिन शहर भी हमारे लिए प्यारा है, सामाजिक आदमी है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबूत इकट्ठा करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होना है बस। नहीं वो तकलीफ होती है कि क्यों लोग पब्लिक है जो वो किसी और की तो नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, हमारा शहर है, फिर उसको लूट के खाने का मतलब क्या बनता है। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भगत सिंह चौक पर खड़ा हूं। पीछे आपको दिखाई दे रही होगी ये तस्वीर और उसके साथ जलती हुई ये मोमबत्तियां। जी हां, आज कैंडल मार्च निकलने वाला था और निकला भी, हालांकि बड़ी खुशियों के साथ, क्योंकि जिससे उम्मीद के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे सुशील वर्मा और दूसरे लोग जो कि भिवानी बचाओ आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं लगातार काफ़ी टाइम से, और नगर परिषद घोटाले से हर कोई वाकिफ है, तो आज स्पेशली बात करने वाले हैं। उनके चेहरे पर खुशियाँ हैं, लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सुशील वर्मा जी, आज ये खुशी है, हालांकि तबीयत आपकी काफ़ी डाउन हो चुकी है, एक हफ्ते से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं पिया तो है विनोद भाई, पानी पिया है। अच्छा, पानी नहीं पिया तो आपने कुछ लोगों का शायद जो अपने हरियाणवी में बोलते हैं खून भी है भाई, किसी को टेंशन पहुंचती है हरियाणवी में वो चीज़ कहते हैं। लेकिन आपको जो तकलीफ हुई उसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज थोड़ा सा सुकून मिला है? सुकून इस बात का है कि चलो शहर के लोगों में, युवा साथियों में जोश है, ये कमिटमेंट है शहर के लोगों का कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अति होली थी, लूट की भी एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस होली थी, तो अच्छी बात है इन 6 दिनों में कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जागरूकता बहुत बड़ी है लोगों में, जोश देखने को मिला। खासकर युवा साथी आप देख ही रहे थे, कमिटेड युवा। तो अब इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है कि युवा शहर के जब, क्योंकि मुझे पता है कि महिला शक्ति और युवा शक्ति जब कदम उठा लेती है, घर से बाहर निकल लेते हैं, तो फिर वो आर पार का ही मामला होता है। एसपी साहब ने आपकी जो 6-7 मांगे थी उनके आंसर दिए हैं, वो एक पर्चा मैं भी अभी देख के आया, हालांकि उसको सही ढंग से रीड नहीं कर पाया अभी, लेकिन वहाँ संतुष्टि हो चुकी है कि ये सारी चीज़ें, या उनमें से कुछ मांगे मानी गई हैं? जो नहीं, 6 की 6 मांगों के उन्होंने रिप्लाई देके कमिटमेंट किया है, टाइम बाउंड किया है। सुबह जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने वर्बली तो बोल दिया था कि ठीक है हम ये सारे काम कर देंगे, तो हमने कहा था कि नहीं, जब तक आप लिख के नहीं देंगे कि हम इतने टाइम में ये काम कर देंगे। जैसे गिरफ्तारियों के मामले में उन्होंने कहा कि अब प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही कर देंगे। तो जल्दी कितना? उन्होंने कहा 7 दिन। मैं लिख के दे दो। कौन है? एक मिनट। हाँ, हम क्या बोल रहा था मैं, वही लिख 7 दिन में कर देंगे। उन्होंने लिख के दे दिया 7 दिन में कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जो अवैध कब्जों वाला मामला था, क्योंकि प्रॉपर्टी की सारी ज्योग्राफी बिगाड़ दी थी इन चोरों ने, कमर्शियल को रेजिडेंशियल कर था, तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, उन्होंने डीसी से बात करी, हम इसका दोबारा से सर्वे करवा देंगे पूरे शहर की शामला ज़मीन का, और वो काम हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। अवैध कब्जे हटवाने की प्रक्रिया इसी हफ्ते से ही शुरू कर देंगे। तो ये लिख के दिए उन्होंने। चलो, ये बातें हुई, आपकी संतुष्टि रही जो दूसरे साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे, या जो लोग वहाँ पहुँचा करते हैं, या अभी आपस में मनमुटाव है एक दूसरे के साथ कि आप संतुष्टि के साथ सब लोग एक साथ उठे? नहीं, वो एक उस बात के ऊपर था, इकोनॉमिक सेल का मामला जो था ना, वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रह गया था अधिकारियों की तरफ से हमारे साथियों तक पहुँचाने में। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि इकोनॉमिक सेल ही इसकी जाँच करेगी, और हम मांग करते हैं इकोनॉमिक सेल के इंचार्ज को बदलवाओ, वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। एसपी साहब ने क्या किया, एक कदम बढ़ाते हुए पूरे इकोनॉमिक सेल को ही इस मामले से हटा दिया और SIT बना दी नई, यानी कि अब इकोनॉमिक सेल का नगर परिषद के घोटालों से कोई संबंध नहीं रहा। ASP है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हितेश यादव, उनकी अध्यक्षता में एक नई टीम गठित कर दी, और उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को लेंगे उसमें जो भिवानी ज़िले से ताल्लुकात ही ना रखते हों, क्योंकि अब तक जो अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व थे वो 10-12 साल से भिवानी में ही पोस्टेड थे, कभी सेक्टर 13 की चौकी में, कभी दिनोद गेट चौकी में, तो लोगों से उनकी लिंक लाइजनिंग बनी हुई थी। लोग रातों रात आके उनसे मिलते थे, तो क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाते हैं, भले वो कितना ईमानदारी से काम करें। तो उन्होंने तो पूरी टीम ही बदल डाली, और तो साथियों को लगा कि इकोनॉमिक सेल का इंतजार तो अब भी वही रह गया,
तो बाद में समझा था कि इकोनॉमिक सेल से हमारा वास्ता ही नहीं रहा इन केसों का। पूरा वहाँ से फाइलें फूलें सब करके कल से ही SIT इसकी जांच शुरू कर देगी। आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिस तरीके से शरीर दिख रहा है। हालांकि जोश और यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए आपने, वो एक अलग जोश के साथ थे। अब लास्ट आपसे पूछूंगा, क्या अब लगता है कि जैसे आप सोमवार से छोड़ने वाले थे, जल्द तक की आपने तो एक त्यागने की बात कर दी थी, तो कहीं ना कहीं इनकलाब जीता है, गांधीवादी तरीका जीता है भिवानी में? बिल्कुल इनकलाब जीता है, गांधीवादी तरीका है, शहीद भगत सिंह के आदर्श जीते। तो अब ये भी एक दबाव था प्रशासन पे कि भाई हमारे गेट के आगे कोई अनहोनी ना हो, इसलिए भी वो थोड़ा सा तुरंत कार्रवाई कर रहे थे। कल 2 गिरफ्तारियाँ करी भी है। अब भी बोल रहे थे कि कुछ मुख्य आरोपियों के बिल्कुल आसपास पहुंच चुकी है टीमें। ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं कैमरे पे, लेकिन 7 दिन का जब नाम ले दिया तो 7 दिन में बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो पुलिस हालांकि टाइम बाउंड कमिटमेंट करती नहीं है, आप कभी भी देखना, और लिख के देने का तो सवाल ही नहीं होता। पुलिस हमेशा यही कहती है काम कर रहे हैं, जाँच चल रही है। तो मतलब कि 7 दिन सुशील वर्मा पर भारी थे, कहीं ना कहीं खाना तक छोड़ दिया था, और ये 7 दिन भिवानी के आरोपियों पर भारी होने वाले हैं, हावी होने वाले। और हमने सिर्फ स्थगित किया है कि 7 दिन में सारे नहीं पकड़े गए तो फिर से बैठ जाएंगे। अच्छा, ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित किया है। भाई नवाज वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जब तक ठोकेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर इन चेहरे जो जितने हैं सबकी खुशी। जो विनोद भाई आपका और जो आप जैसे दूसरे मेरे साथी हैं जो निष्पक्ष तरीके से शहर की आवाज़ उठा रहे हैं, इन घोटालेबाजों को उनकी असली औकात दिखाते रहे हैं, आप लोगों का भी शुक्रगुजार है हमारी पूरी टीम। क्या कहेंगे सुशील वर्मा और ये सारे लोग जितने बैठे थे बुगड़ ताल पर? ये हमारे आज के भगत सिंह पैदा हुए भिवानी के अंदर। कुछ साल पहले अन्ना हजारे ने जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था, आज ये सुनील भाई ने और उनकी टीम ने भिवानी के लिए भ्रष्टाचार के लिए एक आंदोलन छेड़ा है। हम इस भ्रष्टाचार को दूर भगाएंगे और भिवानी का जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सारी रिकवरी करवाएंगे और सारी जो जमीनें पर कब्जे किए हुए हैं उनको छुटवाएंगे। क्या कहेंगे, तबीयत कैसी है आज, कैसा महसूस? तबीयत तो थोड़ी डाउन है, लेकिन 6 दिन से जो अनशन किया है पानी से वो डाउन है, लेकिन प्रशासन ने हमारी सारी मांगे मंजूर की है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने प्रशासन की तो मांगे मान ली, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, तो दोबारा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इमोशन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं आपके, जब आप कोई इमोशनल सीन कर रही होती हैं या ऐसा कुछ कर रही होती है। आज सच में ही ये आंखें कमज़ोर पड़ रही हैं, कहीं ना कहीं आंसू आ रखे हैं भिवानी को लेके, इन आंदोलनकारियों को देख करके? नहीं, आंसू इमोशनल तो एक तो लेडीज़ वैसे इमोशनल होती है, लेकिन ऊपर से आपको पता है माँ का कैरेक्टर करते कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन इसमें इमोशनल मैं 6 दिन से इमोशनल नहीं थी, बैठे थे अनशन पे, इमोशनल नहीं हूँ। तकलीफ़ होती है कि क्यों लोग पब्लिक है जो वो किसी और की तो नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, हमारा शहर है, फिर उसको लूट के खाने का मतलब क्या बनता है? और जब वो लूट रहे होते हैं तो क्यों किसी का ज़मीर नहीं जागता कि जाओ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ उठो, आवाज़ उठाओ। हर कोई चुप करके कोई बात नहीं। कहते हैं कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला बड़ा मुजरिम होता है। क्यों सहते हैं हम? तो यही है कि इमोशनल नहीं, लेकिन सबको लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो जिन लोगों ने साथ दिया, आज जिस उस पे आई हूँ, मैंने पहली बार अनशन किया है मैं, और सोच समझ के इसमें नहीं आई, तो मैंने यही लगा था कि एक सामाजिक काम है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इस चीज़ में, मुझे लगा दिल से आवाज़ आई कि हाँ मुझे इसमें साथ देना चाहिए, और मैं लड़ी। तो हर नागरिक का यही फ़र्ज़ बनता है, वो जुर्म कहीं भी हो, अत्याचार कहीं भी हो, भ्रष्टाचार कहीं भी हो, भाई उनको आवाज़ उठानी चाहिए। जब वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके पीछे और लोग भी आएंगे। तो आवाज़ उठाएं अपनी, और भ्रष्टाचार किसी के सामने अपना सिर कभी ना झुकाएं, खड़े रहें। थैंक यू। रवि भाई मेरे साथ मौजूद हैं। रवि एडवोकेट, एक चेहरा दिखाई देता था जब ठेकेदार वाला केस हुआ था और उस रूप में दिखाई देते थे, आज हमेशा इन आंदोलनकारियों के साथ दिखाई देते हैं।
किस अपोजिशन करना है उस पार्टी का, या फिर चक्कर क्या है? हमेशा गलत की आवाज उठाने के लिए, गलत के खिलाफ या गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और कहीं भी कोई भी गलत होगा, रवि आपको वहाँ खड़ा मिलेगा, किसी के साथ भी गलत होगा। पैसे वैसे का कोई मैटर नहीं है, पैसे फीस ये दे ना दे सामने वो घर वालों से ही ठीक टाइम पे ठीक करके छोड़ रखा है, पैसे का इतना आगे करना नहीं है। हाँ ये है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। उस टाइम भी राम अवतार जी के लिए उठे थे, आज शहर की उस टाइम भी आवाज़ उठा रहे थे कि शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। वो सुशील जी ने जो अब है ना, इन्होंने एक मुकाम पे लेके आए उस चीज़ को। हाँ, कोर्ट में इनके जो भी केसेस हैं वो देख रहे हैं हम, सारी चीज़ें हमारी एक एडवोकेट का पैनल बना के, टीम बना के काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबूत इकट्ठा करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होना है बस। अब रवि एडवोकेट हैं, युवा लड़का है, लेकिन सोचता है शहर के लिए हमेशा फीस मायने नहीं रखती। नहीं तो आप समझते हैं वकील या डॉक्टर या फिर मतलब कई लोगों पे आरोप जैसे लगते हैं कि पैसे के बिना ये काम ही नहीं करते, लेकिन इमोशन हर किसी के होते हैं और रवि भाई ने भी दिखाया है। अब जिस तरीके से ये लोग माने हैं, आपने भी वो पढ़ा होगा एसपी साहब ने जो रिटर्न में इन लोगों को दिया है, कितनी संतुष्टि होती है और किस तरीके से देखते हैं कि मतलब उसमें जो 6 मांगे जो रखी थी इन्होंने लिखित में दी है। गिरफ्तारी हम 7 दिन के अंदर कर देंगे। जो जोड़ों का और जो अवैध इन्होंने कब्जे कर रखे उनका 3 महीने में एक कमेटी बना के 3 महीने में उनकी सारी एक पोजीशन चेक करेंगे भी हाँ भी कितनी ज़मीनें कब्जे में गई हैं, कितनी उन्होंने छोड़ रखी हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और गिरफ्तारी का इन्होंने 7 दिन का नाम ले दिया, 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी जितनी भी हो। और SIT गठित कर दी है, कोई इकोनॉमिक सेल नहीं, कोई विजिलेंस नहीं, अब एक SIT टीम गठित कर दी है जो सारी इस मामले की नगर परिषद के जितने भी आगे पीछे FIR हो चुकी है और जो आगे FIR होनी है उनके रिगार्डिंग जो सारी डील अब SIT करेगी, सारी जांच SIT के अंदर होगी। JP कौशिक वैसे तो एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, व्यापार मंडल में भी नजर आते हैं। आज माँ को गए हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, फिर भी आप आंदोलन में कूद पड़े हैं, फिर भी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस माहौल को देख करके और भिवानी में जो चल रहा है उस सिस्टम? देखिए, आज मेरी माताजी का 10वां दिन था, लेकिन शहर भी हमारे लिए प्यारा है, सामाजिक आदमी है, सामाजिक जनता के लिए हम 24 घंटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारी माताजी भी ऐसे ही थी भाई, 24 घंटे शहर की जनता ही सेवा कराया करती। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, DSP साहब ने SP साहब ने आश्वासन दिया है, सारी मांगे हमारी मान ली गई है। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम भिवानी व्यापार मंडल की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पूरा शहर बंद करने की घोषणा करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सर। तो देखो आपने किस तरीके से भिवानी के ये लोग यहाँ पर भगत सिंह चौक पर पहुँचे और यहाँ पर कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। आज न्याय के लिए लगातार जिस धरने पर बैठे थे वहाँ से उठे हैं। SP साहब ने, भिवानी के प्रशासन ने आश्वासन दिया है, रिटर्न में इन लोगों के कुछ फुटेज आई हैं और कुछ नोट्स आए हैं, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि हम स्थगित कर रहे हैं इस धरने को। आने वाले वक्त में देखते हैं प्रशासन कब तक और कहां तक, किस प्रकार कदम तक पहुंचता है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।